लिब्रा, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की और ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए। तो देखते हैं कि आपका पर्सन क्या फील कर रहा है इस समय और उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Eight of Earth, Eight of Water, Five of Fire, Six of Water। तो ऐसा लग रहा है सिक्स ऑफ वाटर के साथ लिब्रा कि आप किसी पर्सन से सेपरेटेड हैं या फिर ये आपका कोई फ्रेंड है और आप इनसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको नहीं पता कि ये पर्सन आपको ही खोज रहा है इस पॉइंट पे। आई मीन सिक्स ऑफ वाटर के साथ अगर आप इस महिला को देखें तो ये एक तालाब के सामने बैठी हुई है और अपनी रिफ्लेक्शन को देख रही है और कहीं ना कहीं इसे इस बात का अफसोस है कि कुछ ऐसा उसका पानी के डेप्थ में चला गया है जो वो वापस नहीं पा सकती। तो यहाँ पे ये पर्सन सेम सिचुएशन में, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ खो गया है और डेप्थ में है और चाह के भी वो उससे क्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसका आप पे बहुत दिनों से क्रश है और शायद आप दोनों ये जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आसान नहीं होगा या कोई ऑब्स्टेकल्स है जिसके कारण आप पास नहीं आ रहे या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप अवॉइड कर रहे हैं रिलेशनशिप में आना। पर यहाँ पे ये पर्सन फाइव ऑफ फायर के साथ ऐसा फील कर रहा है कि आपको लूज करना मतलब अपनी रिफ्लेक्शन को लूज करना है या अपने एक हिस्से को लूज करना है एंड वो ऐसा नहीं चाहते। फाइव ऑफ फायर के साथ ये पर्सन अपने हालातों से लड़ रहा है। उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ फियर हैं, बट इस पर्सन ने पूरी तरह गिव अप नहीं किया है। एयर ऑफ वाटर के साथ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा या कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये जानते हुए भी कि ये वर्क करना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है ऑलमोस्ट, अभी भी ये वहीं पे खड़े हैं जहां ये थे। इस पर्सन की फीलिंग्स ये है कि ये कहीं और नहीं जा सकते। ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर रहा, ना ही ये कोशिश कर रहे हैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने की या किसी नए पर्सन को अपने लिए खोजने की। ये यहाँ किनारे पे खड़े होके बस वॉच कर रहे हैं आपको दूर जाते हुए। ओके, आई मीन इस पर्सन को ये एहसास जरूर है कि उनके कुछ नहीं कर पाने के कारण आप उनसे दूर जा रहे हैं एंड वो अपने आप को यहाँ पे काफी लाचार महसूस कर रहे हैं, पर ये तैयार नहीं है आपको गुड बाय कहने के लिए। ओके, अगर इन्होंने आपसे कहा भी है तो वो सिर्फ इनके शब्द थे और ये पर्सन अभी भी कॉन्टिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है। इनकी फीलिंग्स ये है कि अगर ये आपके साथ वर्क नहीं करता तो इस पॉइंट पे ये पर्सन किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहा। ठीक है, अगर ये लिब्रा के साथ वर्क करेगा तो
इट्स ओके अगर नहीं वर्क करता तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे वेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये पर्सन आपका वेट कर रहा है और कुछ अपने बदलने का भी। 5 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन अपनी सिचुएशन से लड़ रहा है, या कह सकते हैं कि अब इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से आपके और उनके बीच की बाधाओं को हटाया जाए, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया जाए, एंड किस तरीके से इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। एज ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन फोकस्ड हो सकता है इस वक्त काम पे, वो इनके लिए ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है। हो सकता है कि इनसे दूसरों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो, इनके फैमिली मेम्बर्स और दूसरे लोग हो सकते हैं। कुछ इस वजह से भी ये पर्सन अपने आप को फ्री नहीं फील कर रहा। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली में बड़ा हुआ है, एंड उनके अंदर ये वैल्यूज़ हैं फैमिली को लेकर कि वो किसी को अपसेट नहीं कर सकते, जो कि बुरी बात हरगिज़ नहीं है। पर ये पर्सन जानता है कि हर किसी को खुश करना भी मुमकिन नहीं है, और अब ये इसी चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी आपके प्रति भी कुछ बनती है। और इस पर्सन की फीलिंग्स है कि वो आपको जाने दे के या इस रिलेशनशिप के लिए फाइट नहीं करके अपनी वीकनेस को जाहिर कर रहे हैं। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग करना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of water, justice, patience, Ace of Earth। तो यहाँ पे 3 ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ डिनर पे जाना चाहता है, मूवी देखना चाहता है, और भी बहुत कुछ। इनके अंदर वो सारी इच्छाएं हैं जो आपके अंदर है, और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे दूर रह के आपको भूल गया है या आपको ज़रा भी मिस नहीं कर रहा। जस्टिस के कार्ड के साथ इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि उनको जस्टिस करना पड़ेगा, उन्होंने जो गलत किया है उसे उन्हें ठीक करना पड़ेगा। एंड उन्हें यह भी बताया कि आप बहुत पेशेंस रख चुके हैं ऑलरेडी। लिब्रा, ये पर्सन जानता है कि वो आपको पुश नहीं कर सकते, वो आपको इस तरह से वेट नहीं करवा सकते, एंड आप हमेशा उनके लिए वेट नहीं करते रहेंगे, क्योंकि एस ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन फाइनली रेडी है आपको वो देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। ओके, एंड भले ही अभी से कुछ वक्त लगे पर कम से कम शुरुआत हो चुकी है। ये पर्सन इस राह पे ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है कि उन्हें किस तरीके से इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है। ये पर्सन आपको जाने नहीं दे सकता, उन्हें लगता है कि आप उनका हिस्सा हैं, और अगर वो आपको जाने देते हैं तो वो अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस पर्सन के लिए मूव ऑन करना पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं एक्चुअली और मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्म विद ड्रैगन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको बस अपने स्पिरिट की सुनने की ज़रूरत है, अपने सोल की सुनने की ज़रूरत है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये जो कुछ भी चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं ये हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और हमारी सोल की मदद करते हैं डार्कनेस से ऊपर उठने में। तो यही फेज़ आपकी लाइफ में है, काफ़ी कठिन हो सकता है लेकिन ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा।
इस पे आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होगा और आप एक बेटर पर्सन के तौर पे बाहर आएंगे। और आपकी जो लाइट है वो इस पर्सन को भी अफेक्ट कर रही है, आपकी एनर्जीज भी अफेक्ट कर रही है इस पर्सन को। तो कहीं ना कहीं ये एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत है और सबसे बुरा दौर तो ऑलरेडी गुजर ही चुका है। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की सितंबर के मंथ के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।